हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे आपका गायनी का सिलेबस। अब तक हमने आपके 18 चैप्टर पढ़ लिए थे, तो अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 19। इसके अंदर देखिए क्या देखने को मिलता है, मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन जैसे कि एनीमिया हो गया और हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, आपके हार्ट डिजीज़ हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, एपिलेप्सी, टीबी, मलेरिया, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो वो आपने पढ़नी है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 20 के अंदर है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। इसके अंदर आता है आपका एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज या फिर सर्वाइकल की साइटोलॉजी, ठीक है, या फिर रेट्रोवर्टेड ग्रेविड यूट्रस, यानी अगर आपका यूट्रस रेट्रो उल्टा है, यानी कि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ओवरी के अंदर ट्यूमर है, फिब्रोइड है। नेक्स्ट है 21 चैप्टर। इसके अंदर है आपका प्रीटर्म लेबर, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्ट मैच्योरिटी या फिर इंट्रा यूट्राइन फिटल डेथ। ये सारी कंडीशन इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 22। इसके अंदर आता है आपका स्पेशल केसेस, जैसे कि अगर किसी फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, ठीक है, या फिर पहले जो डिलीवरी है वो सिजेरियन हुई है, ऐसे ऐसे जो केस हैं वो आप यहाँ पे पढ़ोगे इस केस के अंदर। और इसमें से आपको यही एक टॉपिक पढ़ना है, प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव वुमेन, यानी जिस फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है उसका है ये। नेक्स्ट है 23 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, यानी जो आपका पेल्विस है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सही नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद है एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शन, 24 नंबर चैप्टर। इसके अंदर आएगा अब आपका प्रेसिपिटेट लेबर या फिर प्रोलॉन्ग्ड लेबर, दो चीज़ आएंगी, यानी या तो लेबर बिल्कुल टाइम से पहले ही हो जाए, यानी डिलीवरी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाए, या फिर डिलीवरी को 18-20 घंटे लग जाएं, ठीक है, या तो टाइम से पहले या फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए, वो वाली कंडीशन आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 25। इसके अंदर है माल पोजिशन, माल प्रेजेंटेशन एंड कोड प्रोलैप्स। तीनों ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, यानी बच्चे की जो पोजीशन है वो वर्टेक्स होनी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन अगर वो वर्टेक्स ना हो के ब्रीच हो रही है, बच्चे का जो सिर है वो ऊपर की तरफ है और पैर हैं वो नीचे वेजाइनल ओपनिंग की तरफ है, उस कंडीशन का ब्रीच डिलीवरी बोलते हो, या फिर फेस प्रेजेंटेशन है, या फिर पहले ब्रो आ रही है, तो ये सारी कंडीशन ही माल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। और एक है कोड प्रोलैप्स, यानी बच्चे की कोड पहले आ रही है बच्चे के हेड की बजाय। तो ये सारी ही कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 26। इसके अंदर है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर शायद प्रेसिपिटेट लेबर ही है, और प्रोलॉन्ग्ड लेबर यहाँ पे आपका, या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, यानी कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, डिलीवरी पैसेज है जो आपका उसके अंदर, या फिर डिस्टोशिया कोज्ड बाय फिटल एनोमलीज, ठीक है, यानी बच्चे के अंदर ही कोई कंडीशन है, जैसे हाइड्रोसिफेलस हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो आप जेनेटिक के अंदर भी पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें, या फिर आता है आपका शोल्डर डिस्टोशिया, बच्चे का जो शोल्डर है वो डिस्टोशिया यानी एबनॉर्मल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 27, कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी अब थर्ड स्टेज के अंदर आपका क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, तो उस दौरान क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी के बाद अगर एक्सेस में ब्लीडिंग हो जाए तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 28, इंजरी टू द बर्थ कैनाल, ठीक है, बर्थ कैनाल के अंदर इंजरी हो जाना, जैसे कि पूरा ही आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर कहीं पे भी अगर कोई इंजरी हो रही है तो वो यहाँ पे हमें पढ़ाई जाती है चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 29। इसके अंदर है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द परप्यूरियम, ठीक है, यानी अब जो आपका डिलीवरी के बाद का पीरियड है उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यानी फीमेल को सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, पायरेक्सिया हो सकता है, ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पे, या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं ड्यूरिंग द परप्यूरियम। ये कंडीशंस हमने यहाँ पढ़नी है और इम्पोर्टेंट हैं आपकी पेपर में। मेरे 4th ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो परप्यूरियल सेप्सिस पे आया था 15 नंबर का, तो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 30, द टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट। अब हमें बताना है कि जो बच्चा पैदा हुआ है न्यूबॉर्न इन्फेंट, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, यानी वो कैसा दिख रहा है और कैसे इमीडिएट आपको केयर उसको प्रोवाइड करनी है, ये आप 3rd ईयर पीडियाट्रिक के अंदर भी पढ़ के आए हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग और आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है।
31 चैप्टर के अंदर है लो बर्थ वेट बेबी, ये भी हम पढ़ के आए हैं पीडियाट्रिक 3rd ईयर के अंदर। उसके बाद है फिटस से रिलेटेड और न्यूबॉर्न से रिलेटेड कुछ कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हम 3rd ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 33 फार्माकोथेरेपेटिक इन ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है। इसके अंदर अब सारी मेडिसिन्स हैं जो ड्यूरिंग द डिलीवरी, लेबर या फिर फीमेल को ज़रूरी हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो सारी मेडिसिन्स यहाँ पे बताई गई हैं। ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या फिर आपसे पेपर में भी पूछ सकते हैं किसी भी मेडिसिन के बारे में कि डिलीवरी के दौरान कौन सी आपकी दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद है चैप्टर नंबर 34 इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मतलब आप लेबर को इंड्यूस करवा रहे हो आर्टिफिशियल तरीके से, लेबर पेन खुद से शुरू नहीं हो रहे हैं, आप मेडिसिन्स देके करवा रहे हो, तो वो आप कब करवा सकते हो कब नहीं करवा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 35, इसके अंदर है पॉपुलेशन डायनेमिक एंड कंट्रोल ऑफ कंसेप्शन, ये आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है। इसके अंदर है क्या क्या वाक्य आपका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, जो आपके कम्युनिटी के अंदर भी आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, IUDs के बारे में है, कॉपर्टी वगैरह के बारे में है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, वेजेक्टमी, मतलब ये पेपर में नहीं पूछा जाता है इनमें से कोई भी चीज़। उसके बाद है चैप्टर नंबर 36, इसके अंदर है ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक। अब हमारा ड्यूरिंग द डिलीवरी कौन कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, वो ये बताया गया है यहाँ पे। मतलब अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है और हमें हेल्प देनी पड़ रही है बाहर से, वो बताया गया है, ठीक है। डायलेशन और इवैक्यूएशन आपका किया जाता है अबॉर्शन के केस में, ठीक है। और क्या है आपका हिस्टेरेक्टमी है, जैसे यूट्रस को रिमूव करना, एपिजियोटमी है, वेजाइना के अंदर कट लगाना ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी, अगर मदर के पेरिनियल टीयर से बचाने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नई देखने को मिलेंगी और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सेफ़ मदरहुड एपिडेमियोलॉजी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक, इसके अंदर बताया गया है सेफ़ मदरहुड कैसे होता है, RCH, ये सारे हमने पीडिया के अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं, वही आपकी यहाँ पे। स्पेशल टॉपिक इन ऑब्स्टेट्रिक के अंदर है, एक ही टॉपिक आपने इसके अंदर पढ़ना है, वो है शॉक इन ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है। हाँ, बस यही है इसके अंदर है जो, और है आपका करंट टॉपिक, ये आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा रखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी पेपर में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 41 प्रैक्टिकल ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं जो कि गायनी के अंदर यूज़ होते हैं और ये आपसे प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आप सारे पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी बताई गई हैं आपको, USG प्लेट अल्ट्रासाउंड भी बताया गया है और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये आप अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिकल में ईजी रहेगा। सो थैंक यू गाइज़, ये था हमारा सिलेबस गायनी का। आई होप आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे गायनी की स्टडी करनी है। हर चीज़ आपको चैप्टर वाइज दी गई है, कोई भी चीज़ पहले या लास्ट में पढ़ने की नहीं है। आप शुरू से पढ़ोगे अच्छे से तो गायनी बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अपडेट्स के लिए आप चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है नर्सिंग रूलर के नाम से, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के